तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके भी लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम 1K सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं, इसीलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत दो कातिलों से होती है जो एक खतरनाक माफिया के लिए काम किया करते हैं, लेकिन जब इनसे एक गलती हो जाती है तो कुछ और खतरनाक कातिल इनके पीछे लग जाते हैं और फिर देखते ही देखते ये पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। इस कहानी के शुरू में हम डेमियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो तवानियान नाम के खतरनाक माफिया के लिए काम किया करता है। अब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि आज इन्हें एक बहुत बड़ी ड्रग्स की डील करवानी है। जैसे ही इनकी मीटिंग शुरू होती है उसी दौरान डेमियन का कॉल आ जाता है। ये कॉल एक दूसरे खतरनाक माफिया मिकाइल का था। इस शहर में दोनों माफिया मिकाइल और तवानियान का ही राज चलता है। इन लोगों की मर्जी के बगैर यहाँ पर कोई जानवर भी कदम नहीं रखता है। अगर किसी को कुछ करना होता है तो पहले इनकी परमिशन लेनी होती है। दोनों माफियाओं की हुकूमत सिर्फ प्राग शहर पर ही नहीं चलती बल्कि पूरे यूरोप में अपने हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई किया करते हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक माफिया है। लेकिन आज मिकाइल काफी ज्यादा गुस्से में है और उसका दिमाग काफी सटका हुआ है क्योंकि तवानियान उसे बताए बिना ड्रग्स की डील करने के लिए चला गया है। इसीलिए मिकाइल ने रे नाम के एक खतरनाक हिटमैन को तवानियान को मारने की अब सुपारी दे दी है। अब हम रे को देखते हैं जो कि शहर का सबसे बड़ा और खतरनाक हिटमैन है। ये जब भी किसी को मारने की सुपारी ले लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे इस आदमी से नहीं बचा सकती है क्योंकि ये गुटखा नहीं खाता है, इसीलिए ये काफी तंदुरुस्त है। अब रे को तवानियान को मारने की सुपारी दे दी गई है। यह अपने एक सूटकेस को लेकर के बिल्डिंग के अंदर जाता है। रूम में आकर उस सूटकेस में से अपने एक स्नाइपर को निकालता है, फिर उसे असेंबल करके तवानियान पर निशाना लगाकर गोली चला देता है। लेकिन तवानियान के आदमी पहले ही अलर्ट हो चुके थे। उनको पता चल चुका था कि यहाँ पर हमला होने वाला है। अब तवानियान के सारे आदमी रे के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन रे किसी भी तरह तवानियान को नर्क में पहुंचाना चाहता है। इसीलिए रे एक एक करके सबको नर्क में पहुंचाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते जहाँ पर खतरनाक तरीके से कत्लेआम होने लगता है और काफी ज्यादा लाशों के ढेर लग चुके होते हैं। लेकिन तवानियान अभी भी सही सलामत है और उसे पता चल चुका है कि वो स्नाइपर कहाँ पर छुपा हुआ है। वो अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है और रे को मारने के लिए अपने आदमियों को उसके पास जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर रे को लगने लगता है कि वो आज तवानियान को यहाँ पर नहीं मार पाएगा, इसीलिए वो अब अपने सूटकेस को पैक करके वापस यहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तभी तवानियान के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को कंफर्म नहीं था कि वो यही स्नाइपर है। जब रे यहाँ से भागने लगता है तब उन्हें पता चल जाता है कि वो यही स्नाइपर है। अब ये सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन रे किसी भी तरीके से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इधर तवानियान मिकाइल को कॉल करता है और कहता है, गंजे मैं जानता हूँ कि तूने मुझे मारने के लिए स्नाइपर भेजा था, लेकिन तूने मुझ पर हमला करवाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं तो जिंदा बच चुका हूँ लेकिन मैंने अपनी भाई को खो दिया है, लेकिन अब तुझे इसका हिसाब अपनी मौत से चुकाना होगा। इतना कहने के बाद वो मिकाइल की गाड़ी को एक बॉम्ब से ब्लास्ट करवा देता है। ये देखते ही मिकाइल के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। अब वो गुस्से से काफी ज्यादा तिलमिला जाता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा उस स्नाइपर रे पर आता है जिसने अपनी सुपारी को सही तरीके से नहीं खाया था, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि अगर वो तवानियान का काम तमाम कर देता तो आज मिकाइल पर हमला करने की उसकी औकात नहीं होती। अब हम मिकाइल के भाई बॉबी को देखते हैं। वो मिकाइल से कहता है कि इस काम को अब एक ही आदमी अंजाम दे सकता है और वो है रशियन स्नाइपर उल्फ। उल्फ के बारे में सिर्फ लोगों ने किसी और कहानियों में ही सुना है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उसे सुपारी कैसे देनी है। अगर उल्फ तवानियान के पीछे लग गया तो उसे मारकर ही सांस लेगा। इतना सुनते ही मिकाइल बॉबी को उल्फ को ढूंढकर उसे सुपारी देने की परमिशन दे देता है। अब बॉबी उल्फ का पता करने में लग जाता है। जब बॉबी उसे कांटेक्ट कर लेता है तब हमें पता चलता है कि उल्फ का रियल नाम एलेक्सी एंड्रयू है। अब बॉबी एलेक्सी से कहता है कि तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है, अगर तुमने उस काम को अंजाम दे दिया तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। इतना कहने के बाद वो उसे मिकाइल का नाम बताता है। उसका नाम सुनते ही एलेक्सी समझ जाता है कि ये काम काफी बड़ा है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिकाइल शहर का सबसे खतरनाक गैंगस्टर और माफिया है। तभी एलेक्सी कहता है कि मैं सबसे पहले मिकाइल से मिलूंगा, उसके बाद ही मैं इस काम को अंजाम देने के बारे में सोचूंगा। अब बॉबी एलेक्सी की मिकाइल से मीटिंग फिक्स करवा देता है। अब हम एलेक्सी को देखते हैं जो अपने काम को अंजाम देने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर उसके सामने काफी सारे गुंडे खड़े होते हैं। तभी एलेक्सी उन लोगों के कुत्तों की तरह धुलाई करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते सबको मार मार कर नाजुक और घायल कर देता है। इधर हम रे को देखते हैं जो लियो नाम के किलर से मिलता है। वो रे से कहता है कि तवानियान तुम्हें एक नया काम देना चाहता है, लेकिन उसमें तुम्हें मिकाइल और उसके भाई बॉबी का काम तमाम करना है। और साथ ही तवानियान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि उस पर तुमने ही हमला किया था और उसके भाई को भी तुमने ही नर्क में पहुंचाया था, लेकिन वह इसका जिम्मेदार तुम्हें नहीं मानता है क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानता है कि तुम गुटखा नहीं खाते। उसने तुम्हें मुझे मारने की सुपारी दी थी, लेकिन तुम्हारे लिए तो सब कुछ बराबर है, इसीलिए तवानियान चाहता है कि तुम उसके लिए एक सुपारी ले लो और मिकाइल और बॉबी को भी
तुम्हें नर्क में पहुंचा दो। इतना पैसा उन लोगों ने तुम्हें दिया था, तवानियन उससे डबल देने के लिए तैयार है। इतना सुनते ही रे इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एलेक्सी मिकाइल और बॉबी के पास पहुंचता है, जहाँ मिकाइल उसे तवानियन को मारने की सुपारी दे देता है। साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हें तवानियन को मारने के साथ साथ उसकी पूरी गैंग का भी खात्मा करना है। अगर तुमने इस काम को अंजाम दे दिया तो तुम्हें मुंह मांगे कीमत दी जाएगी। अब एलेक्सी भी इस काम को इधर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है और वो मिकाइल से कहता है कि मैं सबसे पहले तवानियन के बॉडीगार्ड को मारूंगा, जो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता है। फिर धीरे धीरे उसके एक एक आदमियों को मारकर उसे कमजोर बना दूंगा। फिर आखिर में उसे दर्द भरी मौत देकर नर्क की दुनिया में पहुंचा दूंगा। स्विमिंग कर रहा था तभी एलेक्सी आकर चारों तरफ से जाल बिछा देता है। अब एलेक्सी तवानियन के बॉडीगार्ड निकोले के घर पर पहुंचता है। जैसे निकोले पानी से बाहर आता है तब एलेक्सी उसे गोली मार देता है। अगले सीन में हम एक बार को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी नशे की हालत में बार की ओनर जेनिस को काफी परेशान कर रहा था। यहाँ पर रे भी ये सब कुछ देख रहा था। जब वो देखता है कि ये आदमी जेनिस के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगता है, तब रे आकर के उस आदमी की अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करना शुरू कर देता है। अब वो आदमी यहाँ पर जेनिस से माफी मांगता है और यहाँ से भाग जाता है। अब जेनिस देखती है कि रे के पूरे जैकेट पर ड्रिंक गिर चुका है, तब वो उसे साफ करने के लिए उससे वो जैकेट मांगती है। जेनिस जब जैकेट को लेकर अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर रे को लगने लगता है कि अगर किसी ने जेनिस को उसके साथ देख लिया तो वो लोग उसके भी पीछे लग जाएंगे, इसीलिए रे यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब हम ग्रेगरी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक कैफे में बैठकर जुआ खेल रहा था। ये भी तवानियन के ही गैंग का मेंबर है। तभी यहाँ पर एलेक्सी आ जाता है और पहले वो तवानियन के आदमियों की पहचान करता है। उसके बाद वो अपनी गन निकाल करके उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है। इसी तरह ये एलेक्सी तवानियन के आदमियों को मार मार कर उसे कमजोर करते जा रहा था। अब तक एलेक्सी ने तवानियन के काफी सारे आदमियों का खात्मा कर दिया था। वहीं दूसरी ओर हम बॉबी को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी वहाँ पर रे आ जाता है। उसे देखते ही बॉबी समझ जाता है कि तवानियन ने रे को उसको सुपारी दे दी है। तभी यहाँ पर बॉबी रे को काफी समझाने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा पैसों का लालच भी देता है, लेकिन रे उसकी कोई बात नहीं सुनता है। फिर अपनी गन निकालकर उसे शूट करके मार देता है। थोड़ी देर में यहाँ पर मिकाइल अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने भाई को मरा हुआ देखता है तो गुस्से से काफी ज्यादा बौखला जाता है और वो भी ये समझ जाता है कि उसके भाई को तवानियन ने ही मरवाया है। अब वो अपने सारे आदमियों को तवानियन गैंग का खात्मा करने के लिए तैयार कर देता है। तभी हम एक गैंगस्टर को देखते हैं, जो तवानियन को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड निकोले को नर्क में पहुंचा दिया गया है और साथ ही ग्रेगरी का भी काम तमाम कर दिया है और साथ ही हमारी गैंग के काफी सारे लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। मुझे लगता है कि हमारी आधी गैंग अब खत्म हो चुकी है। इतना सुनते तवानियन गुस्से में पागल हो जाता है और उससे कहता है कि हमारी गैंग के लोगों को जमा करो ताकि हम मिकाइल और उसकी पूरी गैंग का खात्मा करके उन्हें नर्क में पहुंचा दे। इधर हम मिकाइल को देखते हैं, जिसने लियो को बंधक बना लिया है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करते हुए पूछता है कि बता मेरे भाई को किसने मारा था। लियो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसके भाई को रे नहीं मारा था। तभी हम रे को देखते जो यहीं पर मौजूद है और इन लोगों पर निशाना लगा रखा है, ताकि अगर वो लियो का कुछ करे तो इन लोगों का खात्मा कर देगा। लेकिन ये लोग लियो के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। ये देखकर रे यहाँ से चला जाता है। उधर तवानियन के पास उसके आदमी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि हमारे आदमियों को कौन मार रहा है। उस आदमी का नाम उल्फ है और ये सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में है, और अगर जल्दी हमने उसको नहीं मारा तो वो हमारी पूरी गैंग का खात्मा कर देगा। ये सुनकर के तवानियन कहता है कि उस साले को ढूंढ करके हमारे पास ले आओ, मैं अपने हाथों से उसे दर्द भरी मौत देना चाहता हूँ। वह दूसरी ओर हम रे को देखते हैं, जिसके पास जेनिस आती है और ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते। तभी रे के पास में लियो का कॉल आता है और वो रे से कहता है कि जितना जल्दी हो सके अपने घर से दूर चले जाओ, क्योंकि मिकाइल को पता चल चुका है कि उसके भाई को तुमने ही मारा है। अब रे जेनिस को देखता है कि उसके घर में वो सारी चीजें देख रही है, जिससे उसे पता चल जाता है कि रे एक कातिल है और लोगों को मारने का काम करता है। अब वो यहाँ पर रे पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी अचानक रे के चेहरे को देख करके उसे याद आ जाता है कि उसके पिता को भी उसी ने मारा था। वो घबराते हुए यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर एलेक्सी आ जाता है और वो रे पर हमला कर देता है। अब इन दोनों कातिलों के बीच में खतरनाक और घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर से इन दोनों के बीच में बराबरी का मुकाबला हो रहा था। कभी रे एलेक्सी को एक पंच मारता है तो कभी एलेक्सी उठा करके पटक देता है। काफी देर तक ये दोनों भेड़िए की तरह लड़ते रहते हैं। तभी रे मौका देख करके एलेक्सी के सर पर एक वार कर देता है, जिस वजह से एलेक्सी वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर रे के पास एलेक्सी को मारने का बहुत बेहतरीन मौका था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और वो यहाँ से निकल जाता है। जब एलेक्सी को होश आता है तो वो अपने आप को जिंदा देख करके काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि रे ने उसके बेहोश होने के बावजूद भी उसे जिंदा छोड़ दिया था। अब एलेक्सी जैसे ही अपने होटल के रूम में जाता है तभी तवानियन अपने आदमियों के साथ में उसका काम तमाम करने के लिए आ जाता है। इतना देखते ही एलेक्सी अपने दोनों हाथों में गन उठा लेता है, फिर उन लोगों पर
अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उनका खात्मा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम रे को देखते हैं जिसके पास लियो का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मुझे मिकाइल ने पकड़ लिया है और जेनिस के रेस्टोरेंट में रखा है। तभी रे समझ जाता है कि उन लोगों ने जेनिस को उसके साथ देख लिया था। अब वो जेनिस के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर मिकाइल के आदमी चारों तरफ अपना जाल बिछाए हुए थे। यहाँ पहुंचते ही रे उन सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। लियो भी इस लड़ाई में उसका साथ देता है। अब ये दोनों मिलकर के मिकाइल के आदमियों पर गोलियों की बारिश करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक इस अंधाधुंध गोलीबारी में लियो की मौत हो जाती है। अब ये देखकर के लिए मौत बनकर टूट पड़ता है और देखते ही देखते हुए मिकाइल के आदमियों की लाशों को ढेर लगा देता है। अब ये जेनिस को बचाने के लिए मिकाइल के घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर घुसने की कोशिश करता है मिकाइल के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा रे कोई मामूली कातिल नहीं था, ये तो कातिलों का भी कातिल था। वो एक एक करके मिकाइल के आदमियों को मारते रहता है। ये देख कर के रे समझ जाता है कि वह सारे आदमियों का काम तमाम कर देगा। तभी वो जेनिस के सर पर गन रख कर के उसके सामने आ जाता है और रे को गन फेंकने के लिए कहता है। जैसे ही रे गन नीचे फेंकता है मिकाइल उसके कंधे पर गोली मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब मिकाइल उसके पास आता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर एलेक्सी आ जाता है और वो मिकाइल को गोली मार देता है और उसके साथ साथ यहाँ पर उसके सारे गुंडों का भी खात्मा कर देता है। फिर वो यहाँ पर पैसों से भरे हुए एक बैग को देखता है जो मिकाइल तवानियान को मारने के बदले में एलेक्सी को ही देने वाला था। अब एलेक्सी उस बैग को उठा लेता है और यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब रे भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर एलेक्सी ने उसे क्यों नहीं मारा। फिर वो भी जेनिस को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही रे अपने घर के अंदर जाता है वो वहाँ पर एलेक्सी को देखता है। यहाँ पर एलेक्सी रे से पूछता है कि आखिर तुमने उस दिन मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया था। तब रे उसे कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की सुपारी नहीं मिली थी और मैं बगैर पैसों को किसी को भी नहीं मारता हूँ। तब ये एलेक्सी रे से कहता है कि मैं सुपारी ले लेकर काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर के बराक के जितने भी माफिया और गैंगस्टर हैं उन सब का ही खात्मा कर दें। उसके बाद ही हम अपनी बची हुई जिंदगी को सुकून से जी सकेंगे। ये सुनकर रे भी एलेक्सी के साथ बराक के माफिया और गैंगस्टर को आजाद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।